हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांत की। इससे जो पहले की वीडियोस थी उसमें हमने बात करी थी विकास और वृद्धि क्या होता है, विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो वंशानुक्रम एवं वातावरण थे, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है वृद्धि और विकास पर, हमने ये बात करी थी। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। ये कई बार हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विकास और वृद्धि क्या होता है, विकास के सिद्धांत को बताइए। या आपको ये शॉर्ट में भी मिल सकता है कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले विकास के सिद्धांत से पहले विकास का अर्थ जान लेते हैं कि विकास का क्या अर्थ होता है। देखिए, विकास के अर्थ को हम सामान्य एक बदलाव के रूप में देखते हैं, अर्थात किसी भी स्थिति में जो एक चरण से दूसरे चरण में जाता है, अर्थात उसकी स्थिति में जो भी बदलाव आता है हम उसे विकास कहते हैं। विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। विकास, हम नई नई चीज़ें दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं अपने जीवन में, ठीक है, और इसकी कोई सीमा भी नहीं होती है। विकास जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत को हम प्रायः एक ऐतिहासिक धारणा एवं विचारों के रूप में स्वीकार किया जाता है। सिद्धांत जो है ये एक मानक होता है जिसके आधार पर किसी भी वस्तु की व्याख्या की जाती है। इसमें किसी निश्चित सिद्धांत के आधार पर ही किसी वस्तु को परिभाषित किया जाता है। तो आई होप कि आपको विकास का सिद्धांत जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा मेन है वो है कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो देखिए विकास के जो है वो निम्न सिद्धांत होते हैं। कई सारे सिद्धांत हैं विकास के। तो हम इसमें जो हमारे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम वो ही है डिस्कस करते हैं, वो ही इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। विकास क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। परस्पर संबंध का सिद्धांत, रेसिप्रोकल प्रिंसिपल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न। वंशानुक्रम सिद्धांत, इनहेरिटेंस प्रिंसिपल। पर्यावरणीय सिद्धांत, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमारे जो विकास के सिद्धांत हैं वो टोटल 8 सिद्धांत है इसमें, ठीक है, ये वाले और 3 आपके ये वाले। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत, देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत का यह मानना है कि जो बालकों का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। मनोविज्ञान इस सिद्धांत को सिरा पूछिए दिशा भी कहता है, जिसके अनुसार पहले बालकों के सिर का, उसके बाद उसके नीचे वाले अंगों का विकास होता है, ठीक है। विकास के सिद्धांत में ये कहा जाता है कि बालकों का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि विकास अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे पहले से ही चलती आ रही है और ये चलती रहती है, परंतु जो इसकी गति होती है उसमें बदलाव आते रहते हैं। बदलाव किस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग कि कभी विकास जो होता है वो तेज गति से होता है, जल्दी जल्दी, और कभी धीरे धीरे गति से होता है, ठीक है। इसके बाद हम व्यक्तिगत भिन्नता का विकास की बात करें। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के विकास में क्या होता है, मतलब सिद्धांत में क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का जो विकास है, सिद्धांत आएगा मे बी इसमें। देखिए इस सिद्धांत का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरीक़ों से विकास होता है। दो व्यक्ति एक समान विकास प्रक्रिया नहीं देखे जा सकते। देखिए इसका मानना है कि विकास जो है वो व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता है। अगर 2 तरह के व्यक्ति हैं तो उसमें जो विकास है वो समान दिशा से नहीं होगा, ठीक है। जो व्यक्ति जन्म से समय से लंबा होता है वो आगे जाकर भी लंबा व्यक्ति ही बनेगा। एक ही उम्र के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में भिन्नता स्पष्ट देखी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारा है 4th विकास क्रम का सिद्धांत,
विकास क्रम का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास जो है वो निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है। अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्ति के इशारों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए बालक पहले स्मृति स्तर में सीखता है, फिर बोध स्तर से और फिर अंत में क्रिया करता है। ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में एक प्रकार का संबंध होता है। अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है, और जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता रहता है वैसे वैसे वह उस मानसिक विकास को क्रिया रूप में परिवर्तन करता रहता है। इसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास किसी विशेष जाति के आधार पर होता है। जैसे व्यक्ति या पशु का विकास अपने अपने कुछ विशेषताओं के अनुसार होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा 7th है वंशानुक्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास जो है उसके वंश के अनुरूप होता है। अर्थात जो गुण बालक के पिता में होते हैं वही गुण उसके शिशुओं में भी मिलते हैं। जैसे अगर उनके वंश में सभी की लंबाई ज़्यादा होती है तो होने वाला बच्चा भी लंबा होता है। ये हमारे वंशानुक्रम सिद्धांत में बताया गया है। इसके बाद हम लास्ट जो है हमारा पर्यावरणीय सिद्धांत, इसकी बात करें तो इस सिद्धांत वंशानुक्रम सिद्धांत के अनुरूप होता है। ये मानता है कि व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है। पर्यावरण सिद्धांत का मानना है कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। अर्थात पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास उसी दिशा की ओर होगा। तो ये हमारे कुछ विकास के सिद्धांत थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।